आज हम बात कर रहे हैं सीट गोर्डन की किताब दिस इज मार्केटिंग पर। ये किताब ना मार्केटिंग के बारे में जो हम सोचते आए हैं इसे काफी हद तक चैलेंज करती है। बिल्कुल, और इसका जो बुनियादी पैगाम है वो ये है कि मार्केटिंग सिर्फ आप समझें शोर मचाना या चीजें बेचना नहीं है। हाँ, बल्कि ये एक तरह से बामानी काम है, उन लोगों की खिदमत करना जिनका आप वाकई ख्याल रखते हैं। एक तब्दीली लाने का अमल है। ठीक। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब से कुछ अहम, शायद कुछ हैरानकुन बातें निकालें। जी, देखते हैं इसमें क्या खास है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मार्केटिंग सिर्फ इश्तिहारबाजी नहीं तो फिर गोर्डन के मुताबिक ये है क्या आखिर? अच्छा, गोर्डन इसे कहते हैं एक फयाजाना अमल, मतलब एक जेनरस एक्ट। फयाजाना अमल? हाँ, यानी कि आप किसी की मदद कर रहे हैं ताकि वो अपना कोई मसला या कोई मुश्किल हल कर सके। इसमें कोई धोखा, कोई जबरदस्ती या वो जो स्पैमिंग होती है ना। हाँ, वो तो बहुत है, उसकी कोई जगह नहीं। असल सवाल यह है कि भाई आप किसकी मदद करना चाहते हैं, ये है नुक्ता आगाज। ये तो बिल्कुल आम सोच से हटकर है। मतलब फोकस प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि उन लोगों पर है जिनकी जिंदगी में हम कोई बेहतरी लाना चाहते हैं। गोया ये खिदमत हुई। बिल्कुल, खिदमत और ये बेहतरी लाना यानी तब्दीली लाने के बारे में है। गोर्डन कहते हैं कि भाई अगर आपने किसी में कोई मुस्बत तब्दीली पैदा नहीं की ना तो आपने समझे मार्केटिंग की ही नहीं। ये काम उन लोगों के लिए है जो आपकी कोशिश की कदर भी करें। सिर्फ चीजें बेचना नहीं बल्कि दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाना है, उन लोगों के लिए जिन्हें आप चुनते हैं। लेकिन अक्सर कंपनियां तो यही चाहती हैं कि हर किसी तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। तो क्या ये गलत है फिर? गोर्डन क्या कहते हैं इस पर? गोर्डन इस सब के लिए वाली सोच को रद्द करते हैं। वो कहते हैं आपको फोकस करना चाहिए सबसे छोटे काबिले अमल हलके पर, स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट या SVM। अच्छा, SVM। ये वो सबसे छोटा ग्रुप है जिसकी आप सही मानों में खिदमत कर सकते हैं, जिनकी ज़रूरतें आप समझते हैं। और अहम बात ये कि अगर आप ना हो तो वो आपको वाकई याद करेंगे, मिस करेंगे। ये तो मुझे क्योन कैली के 1000 सच्चे परस्तार वाले आइडिया की याद दिला रहा है। कुछ वैसा ही है? बिल्कुल, बहुत हद तक वही ख्याल है कि अगर आप सिर्फ 1000 ऐसे लोग ढूंढ लें जो आपके काम के, आपकी चीज के दीवाने हैं ना, तो आप एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। बजाय इसके कि आप पूरी मार्केट जीतने की कोशिश करें, पहले इस छोटे खास ग्रुप का दिल जीतना, उनकी वफादारी हासिल करना कहीं ज्यादा अहम है। सही। और उसके लिए हिम्मत चाहिए, ये मानना कि हाँ मैं बाकी सबको नजरअंदाज कर रहा हूं फिलहाल। जैसे वो बैंड था ना, ग्रेटफुल डेड। हाँ, सुना है। उन्होंने सालों तक बहुत सब्र से एक छोटा मगर इंतहाई वफादार फैन बेस बनाया, उनके लिए एक पूरी सकाफत बना दी, तब जाके वो इतने बड़े हुए। जबरदस्त मिसाल है। अच्छा, तो हमने अपना वो छोटा हल्का ढूंढ लिया, SVM। अब इनसे जुड़ना कैसे है, वो तब्दीली कैसे लानी है जिसका आप जिक्र कर रहे थे? यहां पर आती हैं कहानियां, स्टोरीज और लोगों के आलमी नजरियात यानी वर्ल्ड व्यूज। आलमी नजरियात? जी, इंसान जो है ना वो कहानियों के जरिए सोचते हैं, जीते हैं। तो मौसर मार्केटिंग वो है जो लोगों की पहले से मौजूद कहानियों से और वो दुनिया को जैसे देखते हैं उससे जुड़ जाए। अच्छा। आलमी नजरिया से मुराद बस वो उनके तासुबात, उनके मफरूजे, यकीन हैं जिनकी बुनियाद पर वो फैसले करते हैं। हमें उनकी कहानी समझनी है, अपनी कहानी उन पर थोपनी नहीं है। ठीक, उनकी कहानी समझनी है। और इसी से जुड़ा है हैसियत का तसव्वुर, स्टेटस। लोग अपनी समाजी हैसियत के बारे में बहुत क्या कहते हैं हसास होते हैं। हाँ, ये तो है। वो उसे बेहतर बनाना चाहते हैं या कम से कम जो है उसे कायम रखना चाहते हैं। मार्केटिंग अक्सर इसी ख्वाहिश को इस्तेमाल करती है। वो कीनिया में मसाई जंगजुओं की मिसाल बड़ी दिलचस्प है। वो क्या थी? जहां एक मुहक्किक डॉक्टर लीला हिज्जा ने ये किया कि शेर मारने को बहादुरी समझा जाता था ना, उन्होंने पूरी कम्युनिटी को इस पर कायल किया कि नहीं, असल बहादुरी और स्टेटस की अलामत शेर को बचाना है। तो उन्होंने सकाफत के अंदर रह के एक कहानी बदल दी। वाह, ये तो कमाल है। यानी मार्केटिंग मुआशरती इक़दार भी बदल सकती है। अच्छा, और ये जो तनाव या टेंशन पैदा करने की बात है, ये क्या चीज़ है? ये तो थोड़ा मनफी नहीं लगता? जरूरी नहीं कि मनफी हो। गुडान के मुताबिक मार्केटिंग ना जानबूझकर एक किस्म का तनाव पैदा करती है जो लोगों को अमल करने पर उकसाता है। किस किस्म का तनाव? कई तरह का हो सकता है। जैसे
कुछ खो देने का डर, फोमो जिसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो तो आजकल बहुत है। बिल्कुल। या किसी ग्रुप का हिस्सा बनने की ख्वाहिश, या ये एहसास कि भाई मौजूदा हालत से बेहतर कोई मुतबादिल मौजूद है। ये तनाव ही है जो लोगों को अपनी जगह से हिलाता है, उन्हें तब्दीली कबूल करने पर आमादा करता है। जैसे वो सॉफ्टवेयर है ना, स्लैक। जी। जब आप उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आप में एक तनाव पैदा होता है कि यार मेरे साथी भी इसे इस्तेमाल करें ताकि हम मिलकर काम कर सकें। तो आप खुद ही दूसरों को लाने की कोशिश करते हैं। समझ गई। अच्छा नुक्ता है। लेकिन आजकल इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, हर तरफ इश्तिहार है, तो पुराने तरीके जैसे टीवी इश्तिहार वगैरह उन छोटे हलकों तक पहुंचने में इतने मौसर क्यों नहीं रहे अब? वजह सादा है, तवज्जो, अटेंशन। वो आजकल सबसे कीमती चीज है। सही। लोग इश्तिहारात को नजरअंदाज करना सीख गए हैं। इसीलिए गोर्डन जोर देते हैं इजाजत पर मबनी मार्केटिंग पर, परमिशन मार्केटिंग। इजाजत पर मबनी मार्केटिंग? हाँ, मतलब लोगों से राब्ता करने की इजाजत लेना, चाहे वो वाज़ेह हो जैसे कोई आपको ईमेल लिस्ट के लिए साइन अप करे, या गैर वाज़ेह हो जैसे कोई आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करे। लेकिन अहम बात यह है कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स आपकी मिल्कियत नहीं है, वो तो प्लेटफॉर्म की मिल्कियत है। आपको अपना इजाजत का असासा बनाना है, यानी वो लोग जो वाकई आपसे सुनना चाहते हैं। अच्छा, अपना असासा। जी, जैसे स्पॉटिफाई पर वो तुमा बादशाह की प्लेलिस्ट थी रैप कैवियर, वो इजाजत और एतमाद की बुनियाद पर बनी और मौसीकी की दुनिया में एक बहुत बड़ा असासा बन गई। ठीक है। और ये इजाजत हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए जज्बाती मेहनत यानी इमोशनल लेबर की जरूरत पड़ती है। जज्बाती मेहनत? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो काम करना जो शायद आप इस वक्त महसूस ना कर रहे हो। मतलब हो सकता है आपका मूड ना हो, लेकिन आपके सामीन की खिदमत, उनसे हमदर्दी के लिए वो जरूरी है। ये सिर्फ ऑथेंटिक या हकीकी होने से ज्यादा है, ये एक प्रोफेशनल रवैया है। अच्छा। इससे एक जाती ताल्लुक बनता है, गोया आप कह रहे हो देखो ये मैंने खास आपके लिए बनाया है। जबरदस्त। तो गोया इजाजत हमें मौका देती है कि हम जज्बाती मेहनत करें और वाकई अपने उस छोटे हलके की खिदमत कर सकें और वो तब्दीली ला सकें जिसकी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बात को समेटें, आज की मार्केटिंग शोर मचाने की बजाय खिदमत करने का नाम है, सबके पीछे भागने के बजाय एक छोटे खास हलके पर तवज्जो देने का नाम है, सिर्फ फैक्ट्स बताने के बजाय बामानी कहानियां सुनाने का नाम है, और लोगों की तवज्जो चुराने के बजाय उनकी इजाजत से ताल्लुक बनाने का नाम है। ये तब्दीली लाने का एक फयाजाना अमल है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और आखिर में एक सवाल जो ये किताब हर एक के लिए छोड़ती है वो ये है कि अगर मार्केटिंग वाकई दूसरों की जिंदगियां बेहतर बनाने का नाम है, तो वो कौन सी खास बेहतरी है, वो कौन सी तब्दीली है जो आप लाना चाहते हैं, और वो कौन सा सबसे छोटा काबिले अमल हल्का है जिसकी खिदमत से आप शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि गोर्डन के मुताबिक अगर आप अपनी लाई जाने वाली बेहतरी की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो शायद आप उन लोगों से कुछ चुरा रहे हैं जिन्हें इसकी जरूरत थी। वाह, ये तो सोचने वाली बात है।